हेलो एवरीवन। एपिसोड 300 शिवी का दीप पर भरोसा। अंश सोना को नाश्ता करा रहा था, तभी रिहान उसके पास आते हुए बोला, भाई आप कहाँ थे? मुझे आपको कुछ बताना था। अंश सोना को सूप पिलाते हुए बोला, रिहान मैं सुन रहा हूँ। रिहान अपने मुंह में ब्रेड का टुकड़ा डालते हुए बोला, एक्चुअली मिस्टर देव के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करनी थी आपसे। देव नाम सुनकर अंश के हाथ रुक गए। उसने रिहान को कठोरता से देखा और कहा, मिस्टर देव? हाँ, वे जल्द से जल्द कंपनी आना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बस आपके हाँ करने की देरी है। अंश ने अपनी एक भौं उठाकर उसे देखते हुए कहा, अगर मैं ना कहूँ तो? ये सुनकर रिहान हैरान हो गया। उसने कहा, पर क्यों? मेरा मतलब है आप ऐसा क्यों कहेंगे? मेरी मर्ज़ी। मैं कंपनी का बॉस हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, अंश ने कहा और दोबारा सोना को सूप पिलाने लगा। रिहान ने कहा, लेकिन भाई मैंने उनके साथ काम करने के लिए हाँ कहा है। अगर अब मैं उन्हें मना करूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा ना। प्लीज़ भाई मान जाओ ना। प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अंश ने रिहान की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सोना ने कहा, रिहान कुछ कह रहा है तो आपको उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। अंश ने कहा, तुम चुपचाप नाश्ता करो। सोना ने मुंह बनाया, सड़ू। सोना ने रिहान को देखा। रिहान अपना हाथ जोड़कर सोना को अंश से बात करने के लिए इशारा करने लगा। सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने नहीं में सर हिलाया। रिहान उसे फिर से हाथ जोड़कर प्लीज़ करने लगा। सोना ने अंश को देखा और कहा, आप? तभी अंश का फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन रिसीव करते हुए वहाँ से दूर में जाकर बात करने लगा। उसके बाद जाने के बाद रिहान ने कहा, भाभी आप भाई को समझाइए ना, ये डील मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी अंश भाई की तरह खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूँ और इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप उनसे बात करो ना। सोना अपनी लाड़ निगलते हुए, ये कैसे? वो ये कह ही रही थी कि रिहान उसके पास आ गया और आप घुटनों में बैठते हुए बोला, प्लीज़ भाभी, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप भाई को मनाओ ना। मैं बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनके एक हाँ से इस गरीब का भला हो जाएगा, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। प्लीज़ मना मत करना। सोना ने कहा, ऐसा क्या? ठीक है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब तुम उठो वहाँ से। उसने कहा तो रिहान खुश हो गया। वो उठकर उसके गले लगते हुए बोला, थैंक्स भाभी। कहते हुए वो फिर से कुर्सी पर आकर बैठ गया। आयांश उन दोनों को ही देख रहा था। तभी अंश वापस आया। उसने कहा, रिहान अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो तुम अब ऑफिस जाओ। मेरी जगह आज मिस्टर जैन से तुम मीटिंग अटेंड करना। उसके बाद मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट के बारे में कुछ सोचूंगा। अंश ने कहा तो रिहान खुश हो गया। सच्ची भाई? अंश ने हाँ में सर हिलाया। थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं भी आपसे कम नहीं, उसने कहा और खुशी खुशी नाश्ता करने लगा। तभी अंश ने अपनी कलाई घड़ी के वक्त देखा तो कहा, ओह मैं बताना तो भूल ही गया, मीटिंग 9 बजे है और 9 बजे में बस 10 मिनट बाकी है। अंश के ऐसा कहते ही रिहान ने अपनी घड़ी का वक्त देखा। क्या? उसने अपना खाना छोड़ा और जितना तेज़ी से जा सकता था हवेली से बाहर भाग गया। जैसे तैसे उसके पीछे कुत्ता पड़ गया हूँ। उसके जाने के बाद अंश ने अपना सर हिलाया। सोना ने कहा, ये आपने आज जानबूझकर किया ना? आपके ऑफिस घर में 45 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में वो कैसे पहुँचेगा? अंश ने अपना कंधा उठा दिया। आयांश ने कहा, वेरी बैड। ऐसा किसी को परेशान करना बुरी बात है। उसकी बात सुनकर अंश ने आयांश को देखा। आयांश चुप होकर अपना सिर झुका लिया। अंश ने कोई बार आयांश को नोटिस किया था। वो घर में सभी के साथ अच्छे से रहता था, यहाँ तक सम्राट के साथ भी, पर उसे देखकर आयांश एकदम चुप हो जाया करता था। क्या यह मुझसे डरता है? अंश ने आयांश को अपने पास आने का इशारा किया।
अयांश ने सोना को देखा। वो धीरे से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अंश के पास आ गया। अंश ने उसे उठाकर अपने सामने टेबल पर बिठाया और कहा, हे, तुम मुझसे क्यों डरते हो? क्या मैं इतना डरावना हूँ? अयांश ने इस हेजिटेशन से अपना सिर हिलाया। तो तुम मुझे देखकर चुप क्यों हो जाते हो? आई एम योर डैड, राइट? तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अयांश ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने देखा कि उससे सच में घबरा रहा है। उसने कहा, अच्छा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर? अयांश ने धीरे से कहा, पिज़्ज़ा। अंश ने एक मेड को आवाज़ दिया, एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए कहा। तभी सोना ने भी कहा, हमारे लिए भी एक। अंश ने उसे घूर कर देखा। अयांश अंश के गले लगकर गया। थैंक डैड। यह सुनकर अंश को अपने अंदर अजीब सा एहसास हुआ। उसने अयांश को पीट कर सहलाया। सोना उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उन दोनों को देखकर उनका दिल गरमाहट से भर गया था। इधर दीप शिवी को अपने सीने से लगाए शॉवर के नीचे खड़ा था। शिवी के कंधे हिल रहे थे। दीप ने कहा, प्रिंसेस, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, सब ठीक है। और शिवी को खुद से दूर करके उसे देखने लगा। शिवी ने अपना सर ऊपर करके दीप को देखा। यह एहसास होते हुए कि दीप उसके कितने पास है, उसने खुद को उससे दूर कर लिया। वो जैसे ही पीछे को कुछ उसका पैर फिसल गया। दीप ने उसे गिरते हुए देखा तो जल्द से उसके कमर को पकड़कर उसे संभाल लिया। शिवी डरते हुए उसके सीने से लग गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। दीप ने उसके चेहरे को ऊपर किया और अपनी हथेली से भर लिया। डोंट स्केयर्ड, इट्स हर्ट्स मी। शिवी की गीली पलकें हिल रही थीं। दीप ने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। शिवी ने कस के दीप के हाथ को पकड़ लिया। दीप ने कहा, डू यू ट्रस्ट मी? शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। दीप धीरे से उसके गाल पर किस करने लगा। दीप के इस हरकत से शिवी की घबराहट बढ़ गई। लीव मी। दीप भी उसके डर को समझ रहा था, पर वो जानता था ये आखिरी बार है। इस बार वो उसके अंदर का सारा डर खत्म कर देना चाहता था। शिवी उसे धक्का देने लगी। दीप ने उसके दोनों बाजू को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, शिवी, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। शिवी उससे दूर जाने के लिए छटपटाने लगी। शिवी, लुक एट मी। शिवी उसे नम आँखों से देखने लगी। दीप ने कहा, तुमने कहा तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना? प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मुझ पर यकीन? शिवी ने कुछ नहीं कहा और बस उसे देख रही थी। दीप ने यह देखा और उसके गालों को किस करने लगा। वो उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों को धीरे से चूम लिया। शिवी की पकड़ दीप के हाथ पर कस गई। दीप ने यह महसूस किया कि शिवी उसे खुद से दूर धक्का नहीं दे रही। उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने दोबारा से उसके होठों को अपने होठों में गिरफ्त में ले लिया और उसे सॉफ्टली जेंटल किस करने लगा। हे दिल में मेरा, मुझे हरदम ये पूछता क्यों है मुझसे इतनी नफ़ा? क्या तेरी हरफत हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरे ही लेरी जुबा? साथी तेरा बन जाऊं क्यों ये है जुनून? हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून। हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। दीप उसे किस करते हुए ही धीरे से अपना हाथ शिव में बैग पर ले गया और सूट की जिप को हल्का हल्का खोलने लगा। दीप के हाथ शिवी के पीठ को छूने से उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने अंदर का डर फिर से बाहर आ रहा था। दीप ने यह महसूस किया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। शिवी की सांसें तेज चल रही थी, जैसे अभी अभी वो कोई मैराथन की दौड़ के आई हो। दीप ने उसे अपने गले लगाए उसके सूट को कंधे से नीचे सरका दिया, जिससे शिवी के पीछे दीवार पर लगे बड़े से मिरर में शिवी का खुली पीठ दिखाई देने लगी। दीप ने यह देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने शिवी को गले पर किस किया, जिससे शिवी सिहर गई। वो दीप से दूर जाना चाहती थी, पर दीप ने उसे
कस के पकड़ रखा था और उसे खुद से दूर जाने नहीं दे रहा था। दीप शिवी की बेचैनी समझ रहा था, पर वो रुका नहीं। वो उसके होठों पर फिर से किस करने लगा। इसी तरह कुछ ही देर में दीप ने आंखें बंद कर शिवी को सारे कपड़े उतारे और उसे टॉवल में लपेटकर बाहर से आया। उसने उसे बेड पर बिठाया और कबर्ड में उसके लिए कपड़े लेने आ गया। शिवी अपनी नज़रें ज़मीन पर गड़ाए बैठी थी। दीप ने उसके लिए लॉन्ग फ्रॉक निकाला और उसके पास आ गया। वो उसे देखते हुए बोला, तुम इसे पहन लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, उसने कहा और कपड़े बेड पर रख कर जाने लगा तो शिवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीप के एक कदम रुक गए। डोंट गो, शिवी ने कहा तो दीप उसे देखने लगा। वो उसके सामने आकर बैठ गया। उसने शिवी के गला पर हाथ रखा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। दीप ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन प्रिंसेस, मैं इन गीले कपड़ों में ज़रा देर नहीं रह सकता ना, इसलिए बस कपड़े बदल कर 2 मिनट में आता हूँ। शिवी ने देखा तो अभी भी गीले कपड़ों में पहने हुए थे। उसने हाँ में सर हिलाया और दीप को हाथ छोड़ दिया। दीप ने उसके माथे पर किस किया और कमरे से बाहर चला गया। इधर आयांश पिज़्ज़ा खाने के बाद हॉल में ही बॉल से खेल रहा था। हॉल बहुत बड़ा था, इसलिए उसे खेलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सोना सोफे पर बैठकर बुक पढ़ रही थी और अंश उसके पास बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी दोनों को कुछ टूटने की आवाज़ आई। दोनों ने सामने देखा। आयांश ने एक टूटे फ्लावर वास के पास अपनी बॉल पकड़ चुपचाप खड़ा था। खेलते हुए कि उसके बॉल से वाश टूट गया था और इस डर से कि अब उसे डांट पड़ने वाली है, वह चुपचाप खड़ा हो गया। आयांश बेटा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? सोना उसके पास आते हुए बोली, लेकिन उसे अपने पास आते देख आयांश रुका। कहाँ जा रहे हो? आयांश, गिर जाओगे। लेकिन आयांश नहीं रुका। सोना ने गहरी सांस ली। उसने अंश को पास आते हुए कहा, हमें लगता है आयांश के लिए हमें अच्छा सा स्कूल ढूंढना ज़रूर है, वो दिन भर ऐसे ही नहीं रह सकता। अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसका एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवाता हूँ। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। Thanks for reading. Please like, share and subscribe. Please.